श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था विष्णुचित्त ब्राह्मण उनको हाथी पर बिठाकर उनको मस्तक पर सुनहरा मुकुट सजवाकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजा ने कहा, मेरी इच्छा है, आप आधा राज्य तो प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए हम एक शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं जिसमें आपका राज्याभिषेक होगा, आपको मुकुट धारण करवाया जाएगा, आपको एक हाथी के ऊपर सवार होकर पूरे नगर में से यात्रा निकाली जाएगी। उस यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हुए, सभी उस यात्रा में उत्सव की तरह भाग ले रहे थे और स्वयं देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की आकाश से विष्णुचित्त ब्राह्मण के ऊपर, और बाद में भगवान भी स्वयं आकर दर्शन दिए। अब जब भगवान दर्शन दिए तो किस प्रकार से भगवत स्तुति किए पेरी अलवार विष्णुचित्त ब्राह्मण, उसको हम सुनेंगे। विष्णुचित्त भक्ति परवशता की स्थिति में हाथी पर लटकती हुई घंटियों से झांझ का काम लेते हुए संसार के रक्षक भगवान को संबोधित कर अवसात रक्षा मंगल अर्थात पल्लांडु पल्लांडु बहुहर्ष विजयी रहा गाने लगे और गाते चले। बहुवर्ष बहुवर्ष बहुसहस्त्र वर्ष बहुसहस्त्र कोटि वर्ष जय विजय रहा, मल्लवत समर्थ प्रबल भुजवाले मणिवर्ण, आपके सुचिर चरण सुरक्षित एवं विजय रहे। पेरियालवार तिरुमोली का प्रथम दशक तिरुपल्लांडु के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 12 सूक्तियां हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि ये चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंधम के प्रथम सहस्त्र में प्रथम प्रबंध प्रथम दशक की प्रथम सूक्ति है। प्रथम शब्द पल्लांडु है, इसी से चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध म का आरंभ होता है। तो पेरी अलवार इसके द्वारा एक प्रबंध की रचना भी किए और इस प्रबंध में जो सबसे पहला शब्द है वो पल्लांडु है। इसका अर्थ है बहुवर्ष, बहुवर्ष विजय रहा। यह इतना पवित्र है कि मंदिरों और घरों में भगवान की नित्य आराधना नित्य पूजा के आरंभ और अंत में इसका सस्वर पाठ करने की प्राचीन परंपरा है। आज भी इस क्रम का पालन किया जाता है। राजा ने बड़े सम्मान के साथ पेरियालवार को विदा किया। पेरियालवार मदुराई से श्रीविल्लीपुतूर पहुंचे, सीधे वटपत्रशाही के मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए, विद्या शुल्क स्वर्ण थैली और प्राप्त सब सम्मान भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वह पूर्ववत पुष्पमाला समर्पण कैंकर्य में और भी लगन और तन्मयता के साथ लग गए, भगवान के गुणगान में अपना सारा समय बिताते थे। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनको पुनः उनके गांव में भेजा और श्री विल्लीपुत्र पहुंचते ही विष्णुचित्त ब्राह्मण सबसे पहले वटपत्रशाही मंदिर जाकर भगवान का दर्शन किए और जो विद्या शुल्क सोने की थैली थी जो उन्होंने उस स्पर्धा में प्राप्त की थी, सब सम्मान भगवान के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिया और पहले की तरह पुष्पमाला बनाने लगे, समर्पित होकर दास भाव में सेवा करने लगे और उनकी भक्ति अब पहले की अपेक्षा और भी लगन और तन्मयता से होने लगी। भगवान के गुणगान में अपना सारा समय बिताते थे। एक विशेष लक्षण होता है शुद्ध भक्त का। भक्त चाहता है कि मेरा सारा समय दिन के 24 घंटे भगवान की सेवा में व्यतीत हो। तिरुपल्लाडु के बाद के 28 दशकों में क्रमशः श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर एवं सजीव चित्र है। पेरियालवार स्वयं यशोदा माता बन जाते हैं। वे मात्र हृदय और मात्र प्रेम का ऐसा परिचय देते हैं जैसे स्वयं यशोदा माता श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बाल लीलाओं का आंखों देखा वर्णन करती है। कृष्ण जन्म के वक्त गोप गोपियों का आनंदोत्सव, कृष्ण को पालने में सुलाना, पदारविंद से मुखारविंद तक वर्णन,
बालक का घुटनों पर चलना, पांव पर चलना, स्नान कराना, विभिन्न पुष्पों से अलंकार, रक्षाबंधन, माटी भक्षण, वर्षगांठ, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, चंद्र को बुलाना, ताली पीटकर नर्तन, माखन चोरी, गोचारण, मुरली वादन आदि बाल लीलाओं के वर्णन की उनकी दिव्य सूक्तियां बड़ी प्रेरणादायक है। इसके द्वारा हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के आनंद का अनुभव करते हैं। आगे पूतना वध, उलूखन बंधन, कालिय दमन, गोवर्धन धारण आदि का भी सुंदर चित्र मिलता है। तो पेरी अलवार यहाँ पे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका सुंदर एवं सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। भाव में पेरी अलवार स्वयं यशोदा माता बन जाते हैं और जैसा माँ का हृदय होता है, माता का प्रेम होता है, ऐसा परिचय पेरी अलवार देते हैं। जैसे माता यशोदा स्वयं श्री कृष्ण को जन्म देती है, बाल लीलाओं का अपनी आंखों से वर्णन करती है, इसी प्रकार से पेरी अलवार भी सूक्तियों के द्वारा भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसका वर्णन करते हैं। तो भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर जैसे भगवान प्रकट हुए, आनंदोत आनंदोत्सव मनाया गया, कृष्ण को पालने में सुलाना हो गया, कृष्ण का चरणों से लेकर नख तक, अपने मस्तक के छोटे से बाल से लेकर चरणों के नख तक, नाखून तक सुंदर वर्णन उनके रूप का, और भगवान श्री कृष्ण का घुटनों पर चलना और फिर पांव पर चलना, माता यशोदा किस प्रकार से स्नान कराती थी, किस प्रकार से श्रृंगार करती थी, किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करके रक्षा की याचना करती थी, फिर भगवान कृष्ण का माटी भक्षण, फिर भगवान कृष्ण 1 साल पूरा हो गया, कैसे उनका अन्नप्राशन कराया गया, कैसे उनका कान छिदवाया गया। और कभी कभार कृष्ण यशोदा माता को बोलते थे कि आकाश में जो चंद्रमा है वो मुझे चाहिए। और ताली पीटते हुए भगवान नाचते थे, माखन की चोरी करते थे, गायों को चराने के लिए वन में जाते थे, मुरली बजाते थे। इन सब लीलाओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण की जो बाल अवस्था में हुई, पेरी अलवार ने, विष्णुचित्त ब्राह्मण ने दिव्य सूक्तियों द्वारा किया है और ये वर्णन बहुत प्रेरणादायक है। और इन सूक्तियों को पढ़कर हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आगे फिर उन्होंने पूतना वध, उखल बंधन लीला, कालिय दमन, गोवर्धन धारण आदि का भी सुंदर वर्णन किया है अपनी सूक्तियों के द्वारा। वे कहा करते कि संसार में सबसे प्रिय काम भगवान का नाम स्मरण है। जिस दिन वे भगवान का नाम नहीं लेते वह दिन उनके लिए भूखे दिन है। सभी माताओं से उनकी अपेक्षा है कि सभी माताएं अपने अपने पुत्रों का नारायण नामकरण करें। आगे कहते हैं कि ये भगवान के दर्शन का सरल मार्ग है और ये माताएं नरक नहीं जाती। तो पेरियलवार कहते जिस दिन मैं भगवान का नाम नहीं लिया उस दिन मेरा दिन ऐसा जाता है कि मैं भूखा हूं। आत्मा के लिए सबसे बड़ा आहार है भगवान का नाम, और सबसे बढ़िया काम है, सबसे प्रिय काम है, सबसे बढ़िया सेवा है भगवान का नाम स्मरण। और जितनी भी माताएं हैं, पेरियलवार कहते हैं उन माताओं को अपने अपने बच्चों का नाम नारायण रखना चाहिए। नारायण नाम रखने से बच्चे का माताएं कभी भी नरक नहीं जाएंगी। पेरी अलवार के चित्त में विष्णु भगवान नित्य वास करते हैं और विष्णु भगवान के मन में अलवार, दोनों प्रकार से विष्णु चित्त का नाम सार्थक है। तिरुपल्लाडु भगवान के असंख्य मंगलकारी गुणों का उत्तम व महिमा मंडित करने वाली व्याख्या प्रस्तुत करता है। जैसे उनकी समस्त रचनाओं के प्रति प्रेम व करुणा तथा उनकी आभार व्यक्त करने वाली मनोकामनाएं व कृपा, यह अद्वितीय प्रतीत होता है कि जीवात्मा भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। जब भगवान को महिमा मंडित किया जाता है तो इसका अर्थ भगवान की उपासना ही होता है। इसका अर्थ है कि आपकी इच्छा है कि भगवान के उत्तम गुणों द्वारा संसार सदैव कल्याणकारी
मंगलकारी व आनंददायक रहे। कितनी उत्कृष्ट व महान मंगल कामना है। यह मंगल कामना अपने आप में संसार के आध्यात्मिक शास्त्रों की भी प्रथम काव्यात्मक रचना है। अब जितने भी आलवार हैं वे सब भगवान विष्णु के हृदय में निवास करते हैं और अलवारों के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। तो भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं। तो तिरुपलांडु ये जो ग्रंथ लिखा पेरियालवार ने, ये भगवान का असंख्य मंगलकारी गुणों का वर्णन करने वाला है व भगवान की महिमा मंडित करने वाला व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से सबसे प्रति प्रेम करुणा यही ग्रंथ में प्रकट होती है। और इन ग्रंथों की रचना करके ऐसा लगता है कि भगवान के भक्त भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसका अर्थ यह भी है कि भगवान के जो उत्तम गुण हैं सदैव संसार में कल्याण उत्पन्न करें, मंगल प्रदान करे, ये गुण जीवात्माओं के हृदय में आनंद प्रदान करे। इसी प्रकार तिरुपलांडु भी विलक्षण है क्योंकि यह विष्णु चित्त के शुभ मुख से प्रवाहित हुआ है। राजा श्री वल्लभ देव व अन्य पंडित उनके मुख से तिरुपलांडु का पाठ सुनकर विस्मित व मंत्रमुग्ध हो गए। वह उनके विष्णु सेवा भाव पर चकित थे। राजा ने विष्णु चित्त की शील, पांडित्य व आध्यात्मिक ज्ञान की सराहना करते हुए कहा, है विष्णु चित्त, आपके शुद्ध व दुर्लभ दर्शन की जय हो। आप वास्तव में द्विज कुल तिलक हैं। जाति से कोई भी ब्राह्मण या द्विज आपके समान नहीं हो सकता। मैं आपके पवित्र नाम द्विज कुल तिलक या विष्णु चित्त से पुकार कर अति प्रसन्न हूँ। मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। तो राजा वल्लभ देव भी जो पांडे देश के राजा थे, उन्होंने भी विष्णुचित्त ब्राह्मण की स्तुति की है। स्तुति पद्य तनियन, अब इनका भाव क्या है पेरियालवार का सुनिए। हे मन, तुम्हारे अनुकूल होने से जिन्होंने कांतिपूर्ण प्रकारों से परिवेष्टित एवं विष्णुचित्त का अवतार स्थल श्री विल्ली पुत्र का नाम एक बार लिया, उन महापुरुषों के चरण कमलों को हमने अपना शिरोभूषण बनाया। पूर्व काल में जब वल्लभ देव ने पंडितों व विद्वानों की सभा बुलाई, उसमें नरपति कल्पित विद्या शुल्क को जीत लिया। ऐसे पेरियालवार की सन्निधि में पहुंचकर पतन के मार्ग को नष्ट कर दिया। पांडे देश को नृपति वल्लभ देव ने प्रशंसा करते हुए घोषित किया, जय घोषणा की, स्वामी पट्टर पिरान पधारे हैं और बड़े शंख को लेकर बजाया। जिन्होंने अपेक्षित वेद वाक्यों को प्रतिवादन कर विद्या शुल्क वाली थैली को चीर कर अपनाया, उनके चरण कमल के ही हमारा आश्रय है। श्रीनाथ मुनि क्या कहते हैं पेरियालवार के विषय में, जो यमुनाचार्य के दादाजी थे। गुरुमुखम अनधीत्य प्राहवेदान शेषान नरपति परिक्लमृतम शुल्कम आदानुकामः स्वसुरम अमर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात् द्विजकुल तिलकम तम विष्णुचित्तम नमामि। जिन्होंने आलवार पांडे नृपति के परिकल्पित विद्या शुल्क को ग्रहण करने के संकल्प से समस्त वेदों के सार का प्रतिपादन कर परम तत्व को सिद्ध किया, जिनका उन्होंने गुरुमुख से अध्ययन नहीं किया था और जो वेद स्वयं उन्हें वर्ण कराए, जो साक्षात रंगनाथ भगवान के ससुर हैं और देवों के द्वारा भी पूजनीय हैं, ऐसे द्विज कुल तिलक विष्णुचित्त की मैं वंदना करता हूं। तो अब जो यहाँ पे वर्णन है कि भगवान के ससुर हैं, तो इनकी बेटी है अंडाल, जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह भगवान रंगनाथ से किया। अब अगला जो चरित्र आने वाला वो अंडाल का चरित्र है, इनकी पुत्री का चरित्र है। वो भी अलवार थी, जिन्होंने रंगनाथ भगवान से विवाह करके उनको पति के रूप में प्राप्त किया। तो इनकी पुत्री की कथा भी बड़ी अद्भुत है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।